तस्वीरें देख रहे हैं हम, वहां पर लोग हैं वो रो रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। कितने लोग सवार थे बस में और अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड से बड़ी डरावनी तस्वीर सामने आई। यहाँ पे देखा जा सकता है कि एक जो बस थी वो गंगा नदी में समा गई है, जिसको लेके यहाँ पे अब जो प्रशासन की टीम है, जो एसडीआरएफ है, वो तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंच गई है। यहाँ पे रेस्क्यू जो है शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक जो इसकी सूचना मिली है, बताया जा रहा है कि बस में से जो 5 लोग थे वो जो है बाहर निकल गए थे और समय रहते कूद गए थे। यानी कि कहा जा सकता है कि 5 लोगों की अभी बचने की पुष्टि यहाँ पे की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा मामला निकल के सामने नहीं आया। जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है, पूरा जो रेस्क्यू कार्य है वो ये यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से कोई जो आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है। देखने वाली बात ये होगी कि बस में कितने यात्री सवार, कहां से बस कहां जा रही थी, अभी तक इसका कोई जवाब प्रशासन की ओर से यहाँ पे जारी नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके के ये हादसे, इसको लेकर यहाँ पे तमाम जो क्षेत्र है उसमें मातम छा गया, क्योंकि सुबह से ही ऐसी घटना सामने आई। इससे अलग भी एक घटना हुई यहाँ पर, यहाँ पे जिसके बाद यहाँ पे कार की मौत हो गई है। मौके पहुंचने की सामने आया कि यहाँ पे जिस तरीके से क्षेत्र में और बरसों में लगातार पहाड़ से तस्वीरें सारी कहा जा सकते लगातार ही ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही, जिसको लेके यहाँ पे जो यहाँ पे श्रद्धालु उनको जागरूक भी किया जा रहा है, जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तो ये भी सलाह दी जा रही है कि जो यात्री ये जो अभियान चलाया गया है, तो इस समय आप जो वहां पर देख पा रहे हैं तस्वीरें कैसी हैं, कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, जो हालात हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए अभी तक मौके पर जो एसडीआरएफ इंडिया की जो टीमें थी वो यहाँ पर पहुंची। यहाँ पे जो बस खाई में गिर गई उसको निकालने की बात यहाँ पे कही जा रही है। हालांकि अभी तक बस को निकाला नहीं गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि जो गंगा जो है वो उफान दिखाई दे रही है, अलकनंदा जो नदी है वो उफान में दिखाई दे रही है। कोई बस जो है अलकनंदा नदी में समा गई, जिसको लेकर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी बस का पता नहीं लग पाया कि किस जगह पे ये बस गिरी थी, और यहाँ पे उसको खोजने का काम भी किया जा रहा है। तमाम जो टीमें वो मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक इस पे किसी की जो आधिकारिक बयान जो इस पे सामने नहीं आया। लगातार भी जो एसडीआरएफ इंडिया की जो टीमें हैं बस को निकालने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे बस को खोजा भी जा रहा है, क्योंकि गंगा जो है बिल्कुल उफान पे दिखाई दे रही है। आपको उसे देखा जा सकता है तस्वीरों में कि जो गंगा का जलस्तर है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ही पहाड़ी क्षेत्र में जो है बारिश हो गई। इसको लेकर यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो श्रद्धालु अभी जहाँ पे वो वहीं पर रुक जाए, कुछ समय के लिए यात्रा को रोका गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक और हादसे की खबर है। रुद्रप्रयाग में ही एक और हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग के सन बैंड में खाई में एक कार गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। चमोली सहकारी बैंक के मैनेजर विवेक की मौत की खबर है। 2 हादसे हुए हैं। एक हादसा तो रुद्रप्रयाग में, जहां पर बस गिर गई गहरी खाई में अलकनंदा नदी में, और ये दूसरा हादसा जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक कार खाई में गिर गई और कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। तो पहाड़ों में इस वक्त स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं और सड़कें, चूंकि सड़कों पर चलना बहुत खतरनाक हो गया है। खाई में ये कार गिरने के बाद देखिए किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, पौड़ी में अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से मॉनसून आ चुका है, लेकिन चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है नैनीताल, गढ़वाल और पिथौरागढ़ के लिए, और वहीं देहरादून, चमोली, चंपावत, पौड़ी जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तेज हो रही है, कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही है कि बादल फट गया है, फ्लैश फ्लड की भी खबरें यहां पर आ रही है। तो ऐसे में सभी को एक और बड़ी खबर, हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से हादसा हुआ है। भारी तबाही देखने को मिल रही है। कुल्लू में पावर प्रोजेक्ट साइट को नुकसान पहुंचा है। स्कूल और घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से यहां तबाही देखने को मिली है। और देखिए तबाही की तस्वीरें। लगातार एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई, चूंकि बादल फटने के बाद एक ही जगह पर एक साथ
बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और वो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। नदियों में जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो जाता है बादल फटने से। एक जगह पर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होना, इसे बादल फटना कहते हैं। और ये 3 तस्वीरें देखिए, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला, तीनों तस्वीरों में उफनती हुई नदियाँ, जो पानी का तेज़ बहाव है, तेज़ रफ्तार है। और कुल्लू में भी जो पावर प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पर भी नुकसान पहुँचा है। धर्मशाला में भी वहाँ नदियाँ उफान पर हैं। लेकिन ये राहत अभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। उफनती नदी, इतराती इठलाती नदी का रौद्र रूप, सैलाब का संकट काल। ये तस्वीर हिमाचल के कुल्लू की है, जहां नदी अपने शबाब पर है। कल कल की जगह डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। नदी में उफान ऐसा कि गाड़ियां फंस गई हैं, घर उजड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस सैलाब के गाल में 2 लोग समा गए। हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटा। बादल फटने से नदी नाले उफान पर हैं, जो लोगों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के गडसा और सोलांग नाले में भी बादल फटने से सैलाब आ गया, जिससे आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल्लू में 3 जगह पे जो क्लाउड बर्स्ट है उनकी घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। तीनों जगह पे जो हमारा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है हमारी, उसके अनुसार किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि विस्तृत आंकलन करने में थोड़ा समय लगेगा। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जो है वो आ रहा है प्रदेश में लगातार। हिमाचल के धर्मशाला में भी बारिश ने तांडव मचा रखा है। भारी बारिश की वजह से मुनेनी नाले का जलस्तर बढ़ा और देखते ही देखते हाइड्रो पावर परियोजना में काम कर रहे 10 से 12 लोग बह गए। राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बचाव कर्मियों को फिलहाल 2 लोगों के शव मिले हैं और बाकियों की तलाश जारी है। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ के साथ हमारी एसडीआरएफ की, पुलिस की और एसडीएम तहसीलदार, एडिशनल एसपी मौके पर हैं और हेड काउंट हम करवा रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट असर्टन हो पाए कि कितने लोग मिसिंग हैं। मानसून से पहले पहाड़ों पर आफत बरसी है और ये आफत 29 तारीख तक रहने वाली है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में साफ है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।